नमस्कार। लोगों ने पूछा गुरुदेव के नारी जागरण अभियान का, महिला जागरण अभियान का क्या उद्देश्य है, तो वो तो स्पष्ट है। जब प्रगति करना है तो पूरे समाज को करनी पड़ेगी। तो नारी आधा भाग तो है ही पूरी उसका, और अगर देख लिया जाए तो 5 साल तक के बच्चे तो माँ के ही आश्रित होते हैं। उनको और जोड़े तो 60-65% हो जाता है। तो अगर एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से सोचें तो फर्स्ट डिवीज़न पास होने की क्षमता तो सिर्फ नारी में अपने बूते है, स्वयं और बच्चे। तो समाज सुधार का 60% से एवं वो खुद कर सकती है, और इसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं तो कैसे समाज का सुधार होगा। नारी को विकसित नहीं किया गया, तो उसके लिए आवश्यक हो गया था कि नारी को किया जाए। और हो ये गया था कि पिछला जो हमारा अंधकार युग था उसमें समाज में भी एक चलन हो गया था कि नारी तो हीन है, और नारी स्वयं भी मानने लगी कि हम हीन हैं। उसके मन का भी आत्मविश्वास खत्म हो गया था। तो इन दोनों से उन्हें निकालना जरूरी था। तो अगली संतान तो नारी के माध्यम से आती है, अगली पीढ़ी। अब माँ ही अगर हीनताग्रस्त है तो उसके उदर में पलने वाली जो नई संतति है उसी से विकसित होती है। वो कैसे तेजस्वी निकल जाएगी, हीनता के संस्कार उसमें भी होंगे। तो ये बहुत आवश्यक, अनिवार्य था कि नारी जागरण का किया जाए। एक बात और भी है कि अभी जो आने वाला युग है वो भावना प्रधान होना। पुरुष जो है वो बुद्धि प्रधान है और नारी भावना प्रधान है। नारी भावना क्षेत्र में वरिष्ठ है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि 21वीं सदी नारी सदी, मतलब इसका नारी को ही आगे लाना पड़ेगा, उसी का वर्चस्व होगा। तो ये है, तो इसलिए उन्होंने नारी जागरण अभियान की शुरुआत की थी। तो शुरू में उन्होंने कन्याओं के सत्र चलाए कि अगले दिन यही विकसित होंगी। बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। वो चलाए, देव कन्याएँ थी, उनको प्रशिक्षित किया, उनको कर लिया। तो फिर कन्याओं के सत्र चलाए और प्रशिक्षण भी उन्हीं से दिलवाया। कन्याओं से ही कन्याओं का प्रशिक्षण करवाया। नहीं तो ये लगता है कि प्रशिक्षण देने वाला तो पुरुष ही है, पुरुष देने वाली तो बुजुर्ग ही हैं। नहीं, यही प्रशिक्षण देंगे। तो ऐसा बड़ा एक, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं, एक व्यवहारिक स्वरूप गुरुदेव ने उसका बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने गृहिणियों के भी शुरू कर दिए कि अब जहाँ है वहीं से शुरू करें, और फिर वो अभियान गति पकड़ गया। अब आज स्थिति ये है कि अगर युग निर्माण अभियान की, गायत्री परिवार की गतिविधियों को देखा जाए तो 50% से ज़्यादा गतिविधियाँ नारियाँ चला रही हैं। क्यों कि पुरुष तो समाज के साथ वो मशीन की तरह फंस जाता है। नारी के पास अपने निर्णय का कुछ समय है। अगर वो गृहिणी है, कोई जॉब नहीं करती, तो उसके बाद फिर उसको लोग काम वाले काम पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, तो उसके पास वो समय अपना होता है, वो इसमें कर सके। और दूसरा ये है कि वो भावनाशील ज़्यादा है, तो एक दफ़े लग गई तो फिर वो जान झोंक के काम करती है, फिर दिखावा नहीं होता उससे। तो और जो वहाँ भी करती हैं, कहीं जॉब करती है महिलाएं, वो भी अगर देखा जाए तो वो अपने उस क्षेत्र में भी एक्टिव हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नारी जागरण की आवश्यकता हो गई थी, और उसका ये था कि हर क्षेत्र में नारी आकर के संभाले, क्योंकि अगर भावना प्रधान है तो उसको आना चाहिए। तो फिर वो शुरू भी हो गया। गुरुदेव की एक बात और थी कि वो संकल्प पूर्वक जो काम छोटे से शुरू करते थे, छोटे स्तर पर, शांति कुंज से या तपोवन से, वो अचानक एकदम फैल जाता था। वो शुरुआत उन्होंने की तो वो सब तरफ फिर वही हो जाता था। सब तरफ से उसका नारी जागरण का वो आने लगा। और आज स्थिति ये है कि जो हम देख रहे हैं, ऐसा कोई महत्वपूर्ण फील्ड नहीं है जहाँ नारियाँ अपने परचम नहीं लहरा रही हैं। तो ये एक लहर पैदा करनी थी। अब इसका परिणाम ये हुआ कि अर्धांग जो एक तरह से लकवाग्रस्त था वो जागृत हो गया। और दूसरा ये है कि पुरुष प्रधान, बुद्धि प्रधान समाज ने जो कुचक्र रचे थे उनको भावना ही ठीक कर सकती है।
तो वो भी शुरू हो गया, नारियाँ ये सब करने लगी हैं। तो फिर उसके साथ कानूनी दृष्टि से भी देखा जाए उनको भी प्रेरणा हुई, उन्होंने भी मिलिट्री में, इसमें, पुलिस में, हर जगह, फ्लाइंग में, हर जगह नारी के प्रवेश की सहमति दे दी, वो अपना वो दिखा रही है प्रभाव। तो ये एक बहुत आवश्यक था, वो चल रहा है। बाहर जो थी वो भी नारी, विदेशों में पर्दा तो नहीं था उसे। तो गुरुदेव कहते थे कि ये जो है ना, ये एक है लोहे का बंधन जो उसको जंजीर बांध रखा है, क्योंकि नारी कुछ कर नहीं सकती। और एक बोले वो सोने की जंजीर है कि नारी जो है वो प्रदर्शन की वस्तु है, नारी से वो वहाँ वही चल रहा है, नारी का उपयोग उसी में होता है, उत्तेजना पैदा करने में, काम करने। तो वो ये वो बोले है ये भी जंजीर, भले शोभनी दिखती हो लेकिन वो भी है। तो ये लोहे की और सोने की दोनों जंजीरों से नारी को मुक्त करना है। नारी का मुख्य काम, नारी सृजेता है, या तो परमात्मा सृजेता है या नारी है सृजेता। तो सृजेता होने के नाते उसे अगली पीढ़ी कैसी बने, जो उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो उज्जवल भविष्य तो बनेगा तो उज्जवल चरित्र वालों के माध्यम से चलेगा। घटिया चरित्र वाले, घोटाले वाले कैसे कर देंगे, वो करिए। तो वो वहाँ से ही संस्कारयुक्त बच्चे आए, ये नारी का मुख्य काम है, उसे वो महत्व देना चाहिए। तो उसके लिए उसे पढ़ा लिखा सुशिक्षित भी होना चाहिए। नहीं पढ़ा है तो नौकरी करे नहीं, नौकरी करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना नारी के लिए ज़रूरत है, ज्ञानवान होना नारी के लिए ज़रूरी है। वो अपने समय के हिसाब से आता है। तो पहला गुरु तो माँ ही होती है, तो बच्चों को वो यहाँ से वो शिक्षण देती है। जैसा आता मदालसा का वो पालना झुलाते हुए शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जित, वहीं से वो संस्कार डाल देती थी। और ये उसने कहा कि मेरे बच्चे तो जीवन मुक्त बनेंगे, और बना दिए उसने। राजा ने हाथ जोड़े के देवी फिर राज्य संभालने वाला भी तो एक दो। उन्होंने कहा अच्छा इसको राज्य का कर दे हैं। तो सबसे छोटा अलर्क था, उसे उन्हें राज्य के लिए तैयार कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे घर से आया तो ये जीवन मुक्त तो होगा। तो अपने सबसे बड़े बेटे को जो सन्यास में चला गया था, सुबाहु नाम था, उससे कह दिया देखो छोटे भाई ध्यान रखना, ये कभी फंस सकता है मोह में, निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये उसे बता गई। उसके गले में एक तावीज़ डाल गई थी कि जब तुम्हें लगे कि मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, तब ये तावीज़ खोलना, इसमें तुम्हारे संदेश है। ठीक है। वो बढ़िया राज्य करने लगा, लेकिन वो अपने राज्य को उसमें डूबने लगा। तो उसने बड़े भाई ने समझाने की संदेश भेजा कि भाई तुम माँ के बेटे हो। हाँ वो ठीक है आप करो, राजकाज तो ऐसे ही होते हैं। उन्होंने अच्छा ये भाग गया चक्कर में। तो उसने जा कर के अपने पिता के मित्र राजाओं से कहा कि ये छोटा भाई जमाए बैठा है, मैं बड़ा हूँ, मेरा अधिकार बनता है, मैं उसे अधिकार मांग रहा हूँ, वो दे नहीं रहा, आप मदद करेंगे? उन्होंने कहा करेंगे। तो उसे सैन्य मदद मिल गई। उसने उठा के घेरा डाल दिया राजधानी पे। अब परेशान, इतनी सेना थी, वो करने को तैयार नहीं। रात को नींद नहीं आई। फिर आया जब परेशान तो उसने क्या करें, तो तावीज़ खोला। इस समय का जो श्रेष्ठ विचारक है युग पुरुष, उनसे संपर्क करो, श्रेष्ठ विचारक। तो गंधमदान पर्वत पर दत्तात्रेय जी ठहरे हुए थे, तो वहाँ चला गया छुप करके, रात को गायब हो गया, बदल के वहाँ पहुँच गया। उन्होंने बताया अरे रहो यहाँ 1-2 दिन। वहाँ जो रहा तो उस वातावरण उसका वो संस्कार जाग गया। हाँ बोले अब बताओ क्या समस्या है? हैं? ये तो मोह बंधन को, इस अनश्वरता को अपना वो मानते हो। अरे तुम्हारी माँ क्या थी सोचो। अरे उसने कहा तो समस्या तो कुछ है ही नहीं। अरे तुम्हारा भाई तो तुमको उपकार करने आया है, सौंपो ये दुनियादारी बंधन उसको और रहो आनंद से। एकदम दृष्टि खुल गई उसकी। वो सीधा सुबाहु के खेमे में चला गया। कहते ना लड़का आया है मिलने। सुबाहु जानते थे कि यही होना है। आए, कहो भैया आपका राज है, आप संभालो, मुझे इसका कोई मोह नहीं। बस बेटा राज नहीं चाहिए, तेरा मोह तोड़ना था, अब तू कर।
ध्यान रख अपनी माँ का। तो इस तरह से उसने वहाँ तक व्यवस्था कर दी कि वो कहीं न पढ़ने पाए। तो नारी की ये क्षमता है कि वो जो संस्कार बो देती है वो गड़बड़ा सकता है, लेकिन फिर जाग जाएगा अनुकूल पा करके। तो इसकी बड़ी भारी आवश्यकता थी, इसलिए गुरुदेव ने उनको किया और फिर उनको वो आत्महीनता निकालें। तो हर क्षेत्र में करो न कर, सबसे बड़ी बात है सामाजिक स्तर पर तो नारी की बात करते हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में आए तो फिर वही बंधन। तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया, चलो सब यज्ञ में नहीं बैठ सकती, यज्ञ में बैठेगी, यज्ञ का संचालन भी करेगी नारी। इसको संस्कार ने संस्कार करा ही आज। और आज स्थिति ये हो गई है कि बड़े बड़े पंडितों और महामंडलेश्वरों के सामने हमारे यहाँ नारी बैठ कर के चुपचाप बैठ के सुनते। ये सिंहस्थ में हम आए थे तो हमने यही कहा था, वहाँ देखा, अरे हमने कहा एक हफ्ते के लिए नारी टीम भेजेंगे, सब संस्कार घोषणा कर दिए, भेजी हमने वहाँ से। और सब काम उन्होंने वहाँ करा। हमने कहा सब की नाक पे बैठ करके जितने महामंडलेश्वर बैठे के साथ वहाँ ये हो रहा। अब कोई नहीं कुछ कह सकता, खुल गई रास्ता, झिझक थी। तो ये ऐसा उन्होंने एक बड़ा वो कर दिया कि और सामाजिक स्तर पर होता कि धार्मिक स्तर पर भी हो गई। और जैसा कि मैंने कहा, अगर देखो तो महिलाएं ज़्यादा करा रही हैं वो काम है, और अब किसी को कुछ नहीं लगता है, वो करवा रही है। वो संचालन बड़े बड़े पर बैठ करके अपना वो करते रहते हैं। ये तो गुरुदेव का एक अद्भुत ही कमाल है कि नया स्वयं सेवक बैठ कर के दीक्षा दे रहा है और बड़े बड़े बुजुर्ग दीक्षा ले रहे हैं और सब संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा मेरे प्रतिनिधि के रूप में जो भी दीक्षा देगा वो सफल होगी, और हो रहा है। शिविर में आया जिसको ट्रेंड करके नया सा स्वयं सेवक लड़का, वो वहाँ बैठते रहा, कल गुरुदेव की दीक्षा मिलेगी सबको, और सबको लगता है गुरुदेव की दीक्षा ही मिल रही है। एक बच्चा बैठ के दे रहा है, किसी के मन में। तो एक बड़ा अद्भुत सा उन्होंने एक कमाल किया है। तो इसी में उन्होंने नारी शक्ति की जो बात की थी तो वो हो गया है और वो चल पड़ा है। तो अब उसकी ये ज़रूरत है कि वो अपने उसमें होकर के जो उन्होंने कहा वो सोने की जंजीर, कि मुझे तो ये नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। कई हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि उन्होंने किया, पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी, लेकिन जब बच्चा हुआ तो उसने कहा अब इसके साथ न्याय नहीं होगा, उसने नौकरी छोड़ दी। बच्चे के साथ नहीं होता, वो मुख्य काम है उसका। एक नर की अच्छी पीढ़ी दे देना ये एक बहुत बड़ी काम है। ये काम कहाँ छटपुट कामों में उलझती है। तो अगर वो कर सकती है तो कर, नहीं तो अगर दोनों जा रहे हैं तो फिर वो नौकरों के सहारे छोड़ा जाएगा बच्चा, तो वही संस्कार आ जाएगा ना। तो निर्वाह तो कोई बात नहीं। तो गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी कि बच्चों का पालन ही नहीं निर्माण भी करें, उनका वो भी तो जिम्मेदारी है। अब वो समझ करके जो चल पड़ा है, अब है बहुत क्वालिफाइड है, कर दिए, पति से अच्छी नौकरी कर सकती है, नहीं कर रही है, बच्चों को देख रही है, संभाल रही कर रही है, तो एक लहर चल पड़ी है। तो नारी जागरण के पीछे यही बात थी कि जो जिसके हाथ में समाज उत्थान का 60-70% है उसको जागृत किया जाए, उसमें सफलता मिली और एक वो लहर चल पड़ी है। अब किसी को ये भले नहीं पता हो कि ये लहर कहाँ से चली, लेकिन वो लहर चल पड़ी है और अब सब जगह वो एक मन गई। तो यही होता है कि विवेकानंद जी ने कहा था कि जब कोई श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए प्रयास करता है तो उसका संदेश वायु फैलाती है, सूर्य फैलाता है, प्रकृति फैलाती है, पता नहीं पड़ता वहाँ तक बात कैसे पहुँच गई। तो यही हुआ है। नारी जागरण का बहुत अच्छा अभियान चल पड़ा है। भगवान करे सभी के समझ में नारी की विशेषताओं का ध्यान आए, बना रहे और उसकी हर विशेषता का उपयोग हो। पुरुष की अपनी विशेषता है, दोनों पूरक बनाए हैं भगवान ने, नहीं कोई जिसमें कोई श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन बस उसके भावना की दृष्टि से देखें तो नारी श्रेष्ठ है, और इस पुरुषार्थ उसकी वजह से देखें तो पुरुष है। लेकिन देखा जाए हमारे यहाँ तो हर तरह के काम पुरुष ने भी किए हैं, हर तरह के नाम नारी ने भी किए हैं। वो अपवाद की बात हो सकती है, लेकिन सही बात यह है तो पूरक बन के रहें तो अच्छा विकास होगा। तो सब लोग इस तथ्य को समझें, और केवल नारी को कमाऊ बनाने की बात नहीं, तो एक वो है सोने की जंजीर है, कमाऊ बनाओ नारी को। वो सृजता है, उसको सृजता बना रहे, तो कमाए चाहे ना कमाए, लेकिन वो ऐसे भाव सबके मन में आए तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का ठोस आधार बन जाए। ओम शांति।